बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्लल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहुआलहु। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन टाइप के हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के लिहाज से: पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। और आखिर में हम देखेंगे मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स फॉर कैंसर थेरेपी। लेट अस स्टार्ट। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल, एक परमानेंट मैग्नेट है दूसरा, उसका साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ के दरमियान मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इस नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो रीजन है इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल्स का बिहेवियर देखते हैं। अगर हम किसी मटेरियल को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके तीन तरह के बिहेवियर हो सकते हैं। पहली तरह का बिहेवियर ऐसे होगा कि वो फील्ड के साथ स्लाइटली अलाइन हो जाएगा। एक मटेरियल फील्ड के साथ स्लाइटली अलाइन हो जाएगा और जैसे ही उस मटेरियल को फील्ड से बाहर निकालेंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, और जैसे ही दोबारा मटेरियल को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो फील्ड के साथ स्लाइटली अलाइन हो जाएगा। और ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, जो फील्ड के साथ स्लाइटली अलाइन हो जाते हैं और जब हम फील्ड से बाहर निकालते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। और ये मटेरियल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में अवेलेबल हैं। इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दरअसल उनके अंदर मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी कोई नेट स्पिन भी होती है। और ऐसे मटेरियल्स को तो रिकग्नाइज़ करना बहुत आसान है कि आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखें। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो आप समझें कि वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और उसकी एग्जांपल्स में सोडियम, सीज़ियम, लिथियम, मोलिब्डेनियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड, यूरेनियम और टाइटेनियम वगैरह हो सकते हैं। दूसरी तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर हम मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वह फील्ड के साथ स्ट्रॉन्गली अलाइन हो जाएं, और जब हम मटेरियल को फील्ड से निकालें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहे, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं। उनकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो फील्ड के साथ फुल्ली अलाइन हो जाती हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड को इन्हांस कर देते हैं, मैनी टाइम्स इन्हांस कर देते हैं। जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं तो फिर भी उसके अंदर मैग्नेटिज़म मौजूद रहती है, और इस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और ये मटेरियल सिर्फ सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं, और इसकी एग्जांपल्स में आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह हैं। और रेफ्रिजरेटर मैग्नेट्स जो हैं वो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक टेप्स के अंदर यूज़ होते हैं, हार्ड ड्राइव्स के अंदर यूज़ होते हैं जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, और डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मैग्नेट्स की फॉर्म में। टाइनी मैग्नेट्स को रीअरेंज हम करते हैं तो डाटा स्टोर हो जाता है मैग्नेटिक टेप के ऊपर भी और हार्ड डिस्क के ऊपर भी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दो तरह के हैं। एक हम कहते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और वो आयरन से बने होते हैं। और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कोर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसफार्मर कोर, मोटर कोर्स, जनरेटर कोर्स के अंदर यूज़ होती हैं, और जो इजीली फील्ड के साथ अलाइन और डिसअलाइन हो सकती हैं। तो ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो फील्ड के साथ आसानी से थोड़े एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से भी वो फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं फुली, और अगर हम डी अलाइन करना चाहें तो वो भी आसानी से डी अलाइन हो सकते हैं, और उनका जो रिवर्सल है और उनका मैग्नेटिक रिवर्सल भी आसानी से हो सकता है। तो ये कोर्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं क्योंकि कोर्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज करता है। तो जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो फील्ड के साथ आसानी के साथ अलाइन हो जाते हैं, और उनकी जो रिवर्सल है वो भी आसानी के साथ हो जाती है। दूसरे तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जो कि परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, जिनको हम एवरीडे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। कंपास के तौर पे भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो
रेफ्रिजरेटर डोर्स के अंदर भी लगे होते हैं, कैचर्स के अंदर भी वो परमानेंट मैग्नेट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, मोटर्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर, लाउड स्पीकर्स के अंदर भी परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं और वो सारे हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तीसरी तरह के मटेरियल्स जब हम उनको फील्ड में रखते हैं वो तो फील्ड के अगेंस्ट अलाइन हो जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अगर हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर नज़र डालें, यानी कि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनकी स्पिन ज़ीरो होगी। ऐसे मटेरियल्स को जब हम फील्ड के अंदर रखते हैं तो लोरेंट्ज़ फोर्स उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस कर देती है जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। और इनकी एग्जांपल्स के अंदर कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, एंटीमनी, वाटर, ग्लास, सोडियम क्लोराइड, मरकरी, ग्रेफाइट वगैरह शामिल हैं। और ऐसे मटेरियल्स को अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखा जाए तो उसके ऊपर लेविटेट भी करते हैं। फिगर के अंदर आप ग्रेफाइट लेविटेशन देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। आमतौर पर जितने भी मटेरियल्स हैं जब हम उन्हें वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स फॉर कैंसर थेरेपी। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स की हेल्प से हम कैंसर के जो सेल्स हैं उन्हें पेशेंट की बॉडी से बाहर भी निकाल सकते हैं। फिगर के अंदर एक माइक्रोग्राफ है, ये जो पर्पल कलर के बबल्स हैं ये कैंसर सेल्स हैं जो किसी ट्यूमर का ब्रोकन पार्ट हैं और ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। हम इन कैंसर सेल्स को पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल्स को पेशेंट बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और उनके ऊपर एक कोई केमिकल कोट किया हुआ होता है। ये ऐसा केमिकल है जो कैंसर सेल्स को अपने साथ अटैच कर लेता है। जब हम मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ये कैंसर सेल्स को अपने साथ अटैच कर लेता है। अब कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेट लेके, एक मैग्नेट हो जो आउटसाइड द पेशेंट है, वो इन पार्टिकल्स को कलेक्ट करके पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाल सकता है। इन पार्टिकल्स को स्टीयर आउट कर सकते हैं